क्या गोल्ड 3 लाख रुपीस और सिल्वर 7.5 लाख रुपीस जाएगा? गोल्ड एंड सिल्वर आज का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, राइट? सबसे पहले समझते हैं इतना हॉट टॉपिक है क्यों सडनली। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ लकी डेट्स। ओके, लकी डेट्स हर किसी के लिए अलग होते हैं। जब ग्रह बदलता है तब सोना चांदी भी अपनी चाल बदलता है, तो क्या ये सही है? हाँ, इसका पीछे भी लॉजिक है। देयर वर सम एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने क्लियरली बोला था कि 2020 में यू माइट सी अ क्रैश। क्या ये सच में होता है या ये फ्लूक था? It has lot to deal with planets now. So 2026 can be considered as make it or break it year. Yes, it will be. आपको ये वाला साल डिस्ट्रक्शन प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों का दिखेगा। So can we predict stock market for the next year? 100%. क्या इसका सक्सेस रेशियो 100% है? When we talk about the success ratio, बाकी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस की इन लोगों को ज्यादा फलता है स्टॉक मार्केट? हाँ बिल्कुल, we can talk around zodiacs and numbers both on this. अगर मैं zodiacs की बात करूँ, आप एक वर्ड बार बार बोलते जाओ तो आपकी लाइफ में बंदी बंदी हो, पैसा ही पैसा होगा। What exactly is that? पहले समझते हैं स्विच वर्ड होता क्या है। या तो कोई वर्ड होगा या तो कोई नंबर कॉम्बिनेशन होगा। सपोज किसी को लॉस हो गया, what should he do? फॉर एग्जांपल आप अनलकी नंबर्स कौन से होंगे फिर? एस्ट्रो सारथी रुचिका जी के साथ में ये पॉडकास्ट किया, जहां पर एक चीज बहुत गहराई से समझ में आई है, वो ये है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के साथ भी आपके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स, गोल्ड सिल्वर में आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपैक्ट करते हैं। जहां पर आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको कब एंट्री लेनी चाहिए गोल्ड में, कब एग्जिट करना चाहिए, ये सारी चीजें डिटेल में बात करी है। ये पॉडकास्ट 2 पार्ट्स में है। सेकेंड जो पार्ट आएगा उसमें हमने पर्सनल लाइफ कवर करी है, जहां पर डिवोर्सेस के केसेस, मैरिज में प्रॉब्लम्स, इन सब के ऊपर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। क्या गोल्ड 3 लाख रुपीस और सिल्वर 7.5 लाख रुपीस जाएगा, जो अभी तक मार्केट में सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है? गोल्ड एंड सिल्वर आज का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, राइट? सबसे पहले समझते हैं इतना हॉट टॉपिक है क्यों सडनली। तो इतना प्राइस बढ़ रहा है तो हॉट टॉपिक होगा ही। इसका बैक एंड समझते हैं ना कि ऐसा क्यों है। 2025 देखा जाए तो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड end of 2025 and the entire energy of 2026, why gold and silver are that bullish, right? 2026 यानी कि सूर्य का साल आप टोटल करेंगे, that comes to 1, that is year of sun. Okay. Sun is the ruthless king. So now is the year when ruthless king is coming in and राजा सेठ को मेटल्स बहुत पसंद है। Okay. चांदी हो, सोना हो या और भी कोई मेटल हो, राजा बाबू को बहुत पसंद है, राइट? अब देखा जाए सबसे पहली बात सूर्य का साल। इसी साल में जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति का एक ट्रांजिट होना है। साल में एक ही बार होता है, राइट? देवगुरु बृहस्पति एक ही बार अपनी राशि बदलते हैं। ये करीबन मई के आसपास होगा। इस साल देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, यानी कि कर की राशि में। उच्च का होना देवगुरु का यानी कि वो आपको फल भी उच्च का देगा, राइट? और वो सारी चीजें जो उससे एसोसिएट है उसमें उछाल भी उच्च के आएंगे। सो अगर आज आपको लगता है 1.25 लाख रुपया अगर आज गोल्ड का रेट है, ये ऑलरेडी आसमान छू चुका है, राइट? देन वेट फॉर 2026 and also 2027 to see the new rise and new heights. Oh, that means कि यहाँ से गोल्ड के प्राइसेस और आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं as per astrology. Absolutely yes, absolutely. ऐसे बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, that indicates गोल्ड अभी और बुलिश होगा, गोल्ड अभी और ऊपर जाएगा। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि आज इस रेट पर भी मैं लेके रख लूं एंड आई हैव दैट पेशेंस में कम से कम 2027 मिनट तक उसे होल्ड कर सकता हूं, नॉट टचिंग, ऊपर जाए नीचे आए फ्लक्चुएशन आए, बट आई हैव दैट स्टेबिलिटी कि मैं उसे अपने पास रोक के रख लेता हूँ, देन गोल्ड इज अ बेट फॉर यू। Okay, so at 1,25,000 also it looks cheap as of now because next year gold का sun का year है, so gold prices might go high. सन एज वेल एज जुपिटर दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसका जो राशि परिवर्तन है जुपिटर का, कर्क राशि में उच्च के रिजल्ट्स देगा। एंड इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और आगे जाके देखूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से 2027 जब वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब आप इसका मेन रिजल्ट्स देखेंगे कि आज जो आपने इन्वेस्ट करा है वो आपको कितने रिजल्ट्स और कितना रिटर्न देके जा पाएगा। ओके, सो अगर मैं गोल्ड की स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो क्या जो ये मिथ अभी चल रहा है या एक प्रेडिक्शन चल रहा है 3 लाख रुपए का, क्या आपके हिसाब से 3 लाख रुपए जाएगा? वेल, अगर मैं नंबर्स पे कमेंट ना करूं पर मैं ये एश्योरेंस दे सकती हूँ, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वायदा बाजार की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी, गोल्ड में इन्वेस्ट करना वायदा बाजार के लिए बिल्कुल सजेस्टेड भी नहीं है। इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप 1.25 लाख पर भी आज गोल्ड खरीदिए, आपको देके जाएगा आपकी सोच से भी आगे।
तो क्या मैं सेम व्यू सिल्वर के लिए भी रख सकता हूँ? Okay, now silver will also be a little bullish. Silver भी बहुत चीज करेगा, but then expect a lot of fluctuations that will be with silver for the entire year. अगर मैं इसको सोने से compare करूँ, sun will be like, gold will be like steady, royal like a sun, but then silver will be dancing like a Rahu, up and down. Silver will be dancing like a Rahu. That means कि सिल्वर में फॉल भी आ सकता है. बिल्कुल, you will see the fluctuations. अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं. सिल्वर बेसिकली मानी जा रही है कि क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होगी, सो उसके प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आ सकता है, बट करेक्शन आने की उम्मीद तो लोगों को कम दिख रही है. वो अलग बात है कि 1,70,000 से गिर कर 1,40,000 के करीब करीब आ भी गया है. एक बार 20% का अराउंड करेक्शन आ गया है. बट क्या और भी करेक्शन आप देख सकते हैं, या क्या और भी फॉल आ सकता है सिल्वर में? आ सकता है, बट देन सिमिलर काइंड आई सी डबल राइज एज वेल. दैट्स द रीजन व्हाई आई मेंशनड 2026, जहां पे गोल्ड आपको स्टेडी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा. आपको उसमें फॉल दिखेगा, बट दैट विल बी मार्जिनल. बट व्हेन वी कंपेयर दिस विद सिल्वर, दिस विल बी लाइक अ ग्राफ. ओके. एक क्वेश्चन जो व्यूअर्स के भी दिमाग में चलता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं मेरे को इसको लेके. 2011 में जो सिल्वर पहुंचा था $50 पे, अभी भी अराउंड $50 के करीब करीब है. फॉल आ सकता है, जैसा आप कह रहे हैं कि करेक्शन कभी भी आ सकता है सिल्वर में, और अगर करेक्शन आया तो डीप आ सकता है. बट राइज आप बोल रहे हैं अगर ये 2011 के लेवल को क्रॉस करके गया तो इट विल बी ऑन अ लाइफ हाई. Yes. So we can expect that as well. Absolutely, you can expect that. But then you have to be an investor. जो वो संयम रख सके कि आज गिरा है, but then I can still hold back. Because then again, where it comes like dancing like a Rahu. Oh. Yeah. मतलब you expect more of fluctuations. Yes. So एक जो concept चलता है लोगों के दिमाग में, there is a concept of lucky dates. मैं कुछ अपनी डेट्स पे ही गोल्ड खरीदता हूँ, या कुछ अपनी डेट्स पे ही सिल्वर खरीदता हूँ. मैं नहीं, नॉर्मली मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ. क्या लकी डेट्स का कॉन्सेप्ट होता है? ओके, लकी डेट्स हर किसी के लिए अलग होते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स और एनी परचेज कैपेसिटी और एनी बाइंग दैट इज हैपनिंग, वी कैन नॉट मेक दैट जनरलाइज्ड कि आज 3 तारीख को मैंने खरीदा तो वो मुझे भी फला, आपको भी फला. नाउ दिस रोल्स अराउंड एब्सोल्युटली आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है. ओके, राइट. डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो एक बंदे के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी. आप अपनी लाइफ में हर चीज चेंज कर सकते हो. क्या आप वो जन्म तारीख और तिथि चेंज कर सकते हो जब आपका जन्म हुआ था? नहीं, वो कहाँ से चेंज? You can change your name, you can change your house, you can change your office, you can change everything. Can you change that number you were born on? No. That's the reason कि आपके लिए lucky dates, lucky numbers क्या होंगे वो मुझसे अलग होंगे. And that hence it is different for everybody. Okay, so for me lucky dates will be different, for you lucky dates will be different. Absolutely. For example, किसी का अगर डेट है, डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर, ठीक है, तो उसमें ईयर ऑफ बर्थ भी उसमें ऐड करना पड़ेगा. Yeah, so now there's a catch. So the only date जिस पर आपका जन्म हुआ है, that makes a core number, right? That drives your personal life. Okay. ठीक है, मेजरली पर्सनल लाइफ, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा होता है. बट हम जब पूरे डेट का टोटल करते हैं, यानी कि डेट, मंथ एंड द ईयर यू आर बोर्न इन, दैट मेक्स योर ड्राइवर नंबर. दैट रूल्स अ प्रोफेशनल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, किसी का है 26 अक्टूबर 1989, तो इसका फिर टोटल करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो 26 is 8, ऐसे करेंगे. 26, हाँ जी. 10 will be 1, राइट. तो 26 is 8, 101 plus 9 हो गया 1989. So 19 will be 10, 8, 18, 27. तो इसको भी 27 को 2 plus 7. Yes, now that we have to land up on one digit. For date of birth also, month also, Exactly. और year also. हाँ जी, इसका टोटल जो भी आएगा आपको उसे एक डिजिट पे लैंड करना है. अब ये जो नंबर आएगा, ये नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज के लिए. ओके, से सपोज किसी का ये जो टोटल करके नंबर आया, इट इज 7. ठीक है. सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? ओके, 7 इज द नंबर ऑफ केतु, राइट. Okay. केतु वो लोग होते हैं, अगर हम बेसिक पहले केतु को समझते हैं, आपने कभी मंदिर में प्रतिमाएं देखी होंगी केतु, क्या उसमें सर नहीं होता, इट्स ओनली द बॉडी, धर, राइट. दैट मीन्स दीज आर दोज पीपल हु हैव हाई विजडम, हाई इंट्यूशन पावर्स. मतलब आप और मैं जितना हम शायद इंट्यूटिवली किसी को समझ पाए, भाप पाए, केतु वाले लोग हमसे 2x होते हैं, 3x होते हैं, राइट. Similarly, for work, for companies, for people, they have that intrinsic thing कि यार मैं इसको देख के मैंने इंट्यूशन लगा लिया, ये कैसा बंदा है या ये चीज़ कहाँ तक जाएगी.
राइट? तो दैट्स हाउ 7 इज रूल्ड बाय केतु. So, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ लोगों के नंबर्स के हिसाब से दे हैव लकी डेट्स? Yes. And according to their lucky dates, they should buy or sell their gold and silver? Well, you can opt dates for the transaction, 100%. But then depends आप क्या buy and sell कर रहे हैं, right? जैसे यहाँ पे there are different kinds of. One is people deal in stock market, one is people deal in SIPs, they deal in commodities, right? आप क्या चीज में डील कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नंबर्स पे. ओके, तो इसके ऊपर मतलब न्यूमरोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस जाएगा. 100%. एक और चीज, जैसे मैं नॉर्मली किसी से भी बात करता हूँ वो लोग बोलते हैं अभी अक्टूबर आया है तो अक्टूबर में ग्रह दशा चेंज हो रही है तो उसके बाद हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आए. ये जब बातें चलती है, एक कहावत मैं नॉर्मली लोगों से सुनता हूँ, जब ग्रह बदलता है तब सोना चांदी भी अपनी चाल बदलता है. तो क्या ये सही है? हाँ, इसका पीछे भी लॉजिक है. अगेन, सोना चांदी या कोई भी मेटल एलिमेंट कुछ भी हो, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय वन प्लैनेट. हर किसी का अपना एक प्लैनेट होता है. अभी अगर हम ये बात कर रहे हैं ना कि क्यों अभी फ्लक्चुएशन या चेंजेस हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर देखने का सोच रहे हैं या प्रेडिक्शन डाल रहे हैं, दैट इज अभी देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, वो अतिचारी हैं. अतिचारी मीन समथिंग, एवरी प्लैनेट आल्सो हैज अ स्पीड, किस स्पीड से वो चलते हैं, राइट? एंड फॉर दीज गुड 10 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 to 2033 देवगुरु अतिचारी रहेंगे. यानी कि जो उनकी नॉर्मल पेस है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी धीरे इस तरीके से चलेंगे. हैंस जो गुरु देवगुरु साल में एक बार अपना राशि परिवर्तन करता था, इस साल उसने 3 बार करा है. फ्रॉम जेमिनी टू कैंसर, कैंसर टू जेमिनी. फॉर दीज 4 months देवगुरु अतिचारी हैं एंड कैंसर में है. नहीं, बट नॉर्मल मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में पूछूं तो क्या ये शिफ्टिंग जो होती है मंथ वाइज भी होती है? या बिकॉज दे कम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. अगर आज कैंसर में आए हैं, उच्च के रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो 4 महीने के लिए आए हैं. देन वो वापस चेंज करेंगे. अब वो जहां जा रहे हैं, जिस राशि में जा रहे हैं, आपको वैसे प्रभाव देंगे. तो ये 4 months कौन से होते हैं यहाँ पे? these 4 months, this will end by December 2025 and next when again Jupiter is going in Cancer, that is a very good transit for Jupiter. That will happen next year, that is 2026 May. आफ्टर 4 months. Yeah. बाप रे, काफी खतरनाक कॉन्वर्सेशन है एक्चुअली. एक चीज और, क्या ये इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी क्रैश आ सकता है या नहीं? जैसे एक ये चीज हुई थी 2020 के पहले, देयर वर सम एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने क्लियरली बोला था कि 2020 में यू माइट सी अ क्रैश, जो कि कोविड क्रैश था. तो क्या ये सच में होता है या ये एक फ्लूक था? Okay, so again, it has lot to deal with planets now, right? अगर हम 2020 यानी कि कोविड की बात करें या किसी भी टाइप का क्रैश बात करें, अगेन, सो व्हाट आर द मेन प्लैनेट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हो, आप या ऐसी किसी चीज़ में काम करते हो, सो जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं आपके लिए, एंड इन फैक्ट ऑन द कॉस्मिक एनर्जीज ऑल्सो, कि उनके प्रभाव क्या पड़ेंगे, राइट? सो जो आने वाला एक साल भी है, राइट, ये इस साल को ना थोड़ा सा मेक इट एंड ब्रेक इट साल भी बोलेंगे हम. यस, ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, मेक इट और ब्रेक इट. देयर आर लेवल्स इन स्टॉक मार्केट. तो वो स्टॉक मार्केट में कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं, अगर उसके नीचे मार्केट गया तो इट विल ब्रेक इट, और अगर यहाँ से पलट गया तो इट विल मेक इट. सो 2026 कैन बी कंसीडर्ड एज मेक इट और ब्रेक इट ईयर. यस, इट विल बी. आपको ये वाला साल डिस्ट्रक्शन प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों का दिखेगा. व्हेन एंटरिंग टू अ ईयर 2026 फॉर अ लॉन्ग टाइम आपको क्रैश भी दिखेगा, राइट? देन बट बाय एंडिंग, लाइक जब सन जा रहा होगा, सूर्य जाते जाते उसको मेक इट भी करके जाएगा. आपको कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा वहां पे. अंत भला तो सब भला हो जाएगा. एग्जैक्टली विल बी द मंत्रा फॉर द मार्केट इफ आई टॉक इन 2026. डिस्ट्रक्टिव रहेगा, दैट मींस कैन वी एक्सपेक्ट दैट 2026 में स्टार्टिंग में देयर विल बी सम काइंड ऑफ पेन इन द मार्केट? यस, इनफैक्ट आज से मैं देखूं तो आप नेक्स्ट 6-7 months तो आप मानिए, यस, इट विल बी अ पेन. बट व्हेन आई टॉक वेरी स्पेसिफिक, समवेयर इन मिड, से एग्जांपल April to August, that is something where you have to be very cautious if you're investing in stock market, and then you have to hold yourself a lot. There is something where you just see a dip. So can I say this way कि जो, क्योंकि सूर्य का साल है और सूर्य डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों रहेंगे, तो जब सूर्य आएंगे तो डिस्ट्रक्शन पहले होगा और बाद में कंस्ट्रक्ट हो जाए, रिक्रिएशन ज्यादा होगा. 100%. Yes, that will be there. So can we predict stock market for the next year that there will be a good dip and there will be a new high? 100%. That will be there. That's the reason I said ki destruction and construction. Why make it or break it? So as per astrology for gold, Yes. next year it will be shining.
100%. Silver, there will be fluctuations, but you might see good highs also. Nifty, you might see crash, but you will definitely have a good end. Towards the end of the year. That's something very, very dangerous for the viewers also. कई जगह उनको डर भी लग रहा होगा, बट क्या इसका सक्सेस रेशियो 100% है? Okay, so when we talk about the success ratio, right, ये सारा कैलकुलेशन जो ग्रह दशाओं के हिसाब से होता है, right, ये आपको बताता है संयोग क्या बनते हैं, राइट. सो अगर कोई ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि XYZ डेट के दिन आप ये देखोगे, राइट, मैं उसे ये नहीं कहूँगी कि बस आप इसे मान लीजिए. उस डेट के आसपास जो कॉस्मिक एनर्जीज, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो ऐसा करवाने के संयोग बहुत प्रबल बना रहे हैं. आप एक बात समझिए, अगर आज 100 लोग एक ही शेयर पे या एक ही टाइम पे एक ही स्टॉक मार्केट में कुछ काम कर रहे हैं, क्या 100 के 100 डूबते हैं? थिंग्स चेंज फॉर एवरीवन, राइट. उनके नंबर्स क्या हैं, उनकी कैलकुलेशंस क्या हैं, क्या पैटर्न्स फॉलो करे हैं उन्होंने, राइट. बट एट अ मास जब हम बात करते हैं अराउंड दिस कि हाउ प्लैनेट्स आर हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड, सो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, आज क्या ट्रांजिट्स हो रहे हैं, वो क्या प्रबल सहयोग बनाते हैं. सो एस्ट्रोलॉजी इज यूज्ड फॉर गाइडेंस. आई विल नेवर से कि आज किसी एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रेडिक्शन दिया है, बस आप उसको मान के कुछ भी मत करिए. कर्म आप ही को करना पड़ेगा, आप उससे एक गाइडेंस लीजिए. ओके, मतलब नाउ बिकॉज सी व्हाट हैपेंस, जब हम लोग ये वाली बात करते हैं स्पेसिफिकली ऑन दिस शो, तो वहाँ पे व्यूअर्स के लिए इट बिकम्स अ बिट कंफ्यूजिंग. सो व्हेन वी से कि ओके यहाँ से क्रैश उम्मीद हम कर सकते हैं, बट उसके मैं अगर उनको बोलूँ, समझाऊँ कि उसके 100% चांस वैसा नहीं कि होना ही है, बट देयर विल बी अ गुड चांस. यस. बाकी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है भाई, कहाँ पे कैसे कर रहा है. सो इफेक्टिवली समवन वांट्स टू स्टार्ट देयर करियर इन ट्रेडिंग, सो आर देयर एनी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस कि इन लोगों को ज्यादा फलता है स्टॉक मार्केट? हाँ बिल्कुल, वी कैन टॉक अराउंड ज़ोडिएक्स एंड नंबर्स बोथ ऑन दिस. अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, इनको फलता है. मेष इंग्लिश में क्या हुआ? एरीज. मेष बोले सेकंड इज वृश्चिक, राइट. वृश्चिक इज स्कॉर्पियो, राइट. एंड द लास्ट वन इज तुला, Libra. But then again numbers play a lot role here. No, so let us break down. So if we talk about zodiac में Libra starts from, because I am a Libran, so वो मेरे को ये नहीं पता है कब से चालू होता है कब से एंड होता है Libra. तो Libra starts from which date? उसका birth date क्या? So now that's a very different concept you are going into, right? So this is what is Western astrology. Okay. जो आप in general आप अगर कहीं पढ़ते हैं XY date के बीच में अगर मेरा date of birth आता है तो my zodiac is this. Yeah. That's a sun sign. So you are talking about sun sign only? No, I am talking about moon signs. Moon sign आइडियली आपका जो बर्थ चार्ट है, जिस समय आपका बर्थ चार्ट बना आपके जन्म के समय के हिसाब से, राइट, उस समय चंद्रमा कहाँ बैठे, किस राशि में बैठे थे, राइट. सो नाउ व्हाई आई सेड कि नंबर आल्सो प्लेज अ लॉट रोल, बिकॉज इट्स अ लिटिल मोर सिंपलर फॉर व्यूअर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड. इट बिकम्स टेक्निकल एंड डिफिकल्ट टू ओपन योर चार्ट टू अंडरस्टैंड यार मून चार्ट कौन सा है, लग्न चार्ट कौन सा है, अब मैं इसमें ढूंढूं एंड देन, राइट, until unless you have yet not consulted an astrologer or you have yet not read a bit about your chart. नहीं, वो व्यूअर्स की क्या बात, मेरे लिए कंफ्यूजिंग है. मतलब एक बात बताइए, अभी तक हम लोग सिर्फ बचपन से ये देखते जा रहे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी हम वही पढ़ते थे कि मेरी तुला राशि है, मैं अक्टूबर में मेरा बर्थ हुआ है, सो ऑटोमेटिकली मैं तो तुला में देख के खुश हो जाता था कि अच्छा लिखा है कि क्या लिखा है. that's the catch है ना कि ये बेसिक्स लोगों को नहीं पता होते. सो कितनी बार होता है कि यार ये मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, ये आ रहा है पर कुछ हो तो नहीं रहा है मेरे साथ सच. A lot of time we feel कि I could not relate what was written. होता है ना, जब ऐसा कुछ पेपर में लिखा आता है कि आपका लव लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है, उसी बीच में ब्रेकअप हो गया किसी का, तो हाँ, so that's where the difference. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताना, आपकी से एग्जांपल तुला राशि है, आप बताओ कितने लोगों की इस धरती पे तुला राशि होगी? यार बहुत. फिर आप मुझे बताओ एक प्रेडिक्शन कैसे कॉमन हो सकता है सबके लिए? अरे एक्चुअली इतना कौन दिमाग लगाए? So then that's where the difference comes in. हाँ, नहीं एक्चुअली सी, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट मी, तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे को है नहीं, बट जब मैं पेपर पढ़ता था उसमें मैं अपनी डेट देखा था, ओ आई फॉल इन दिस ब्रैकेट, लिब्रा हूँ मैं, तो लिब्रा का उसमें लिखा रहता था आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है, आपका लाइफ बहुत बढ़िया चलने वाला है, आपका एक हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है. तो मेरी दीदी भी लिब्रन है, तो मैं जब उससे बात करता हूँ तेरा कैसा जा रहा है, शी इज लाइक मेरा तो ठीक ठीक जा रहा है, तेरा कैसा जा रहा है, मतलब मेरे को पढ़ने के बाद तो पॉजिटिव लग रहा है.
तो ये यूजुअली मैंने लोगों के साथ देखा है, वो पढ़ने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। That's how your brain functions. That's psychology. मैं आज आपको सुबह आके कोई चीजें बहुत अच्छी बोलूंगी कि यार ये होने वाला है, वो होने वाला है, सब बढ़िया है, you just stay focused. Ideally that is breaking your aura from the negativity. Ideally अगर आपको कोई थी, that is putting your mindset. अब आपका subconscious mind and conscious mind एक सिंक बना रहा है कि यार सब बढ़िया है। तो ऐसे कोई आपके पास एग्जाम्पल हैं कि कोई बड़े इन्वेस्टर हो गए, या से राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, या कोई और बड़े इन्वेस्टर हो गए जिनका आपने नंबर्स चेक किए हुए हैं और देखा कि हाँ ये नंबर सही जगह फॉल कर रहा है और उसके कारण उन्होंने जो प्रोफेशन लिया वो उनके काम आया? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड वन स्मॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन न्यूमरोलॉजी देयर इज अ लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड मतलब देयर इज अ ग्रिड ऑफ 9 नंबर्स जहाँ पे देयर इज स्पेसिफिक पोजीशन जहाँ पे नंबर्स प्लेस होते हैं, ठीक है। उनके जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं हम उन्हें प्लेन बोलते हैं, right? So one combination that says that's a vertical plane 1, 5 and 9, right? ये numbers बहुत important होते हैं if you want to play in stock market, if you want to succeed in stock market. 1, 5, 9। इससे चलो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और बेसिक बताती हूँ। आप आपके डेट ऑफ बर्थ में देखिए क्या 6 नंबर आता है? हाँ 6, मेरा मेन डेट ऑफ बर्थ ही 6 आप सोच सकते हैं राइट कि मुझे स्टॉक मार्केट, आई कैन थिंक अबाउट इट, आई हैव टू बी कॉशियस, मुझे सही फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिले, देन आई विल ट्राई टू गेट इनटू इट। नाउ यू सी योर डेट ऑफ बर्थ, क्या 6, 5 दोनों आते हैं? अगर किसी के बीच में आते हैं, अगर 5 स्पेसिफिकली आ रहा है, दैट पर्सन शुड गो फॉर इट। 6th May, एब्सोल्युटली, आपको 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 5th June, बिल्कुल राइट। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर along with this, in fact in the plane also 1, 5 and 9, that is 7. Just going back to the start of the podcast, 7 we discussed is the person who works on wisdom. He has a different wisdom, right? Rahu, Ketu, sorry. Right, he has a different wisdom. उसका एक जो इंट्यूशन है ना, उसको चीज़ों को एक नज़र के आगे देखने का जो गॉड गिफ्ट है, that is very very required for one to succeed in a stock market. Can you give me an example? कोई बड़ी पर्सनालिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, let's take an example of राकेश झुनझुनवाला जी। तो बेस्ट एग्जाम्पल, हाँ। या बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली इन द इंडस्ट्री। सो अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें, आपको पता है उनकी डेट ऑफ बर्थ? नहीं यार, मेरे को सिर्फ इतना पता है उनका पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स थे। 5/7/1960, 5/7 1960, ओके। 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 1960, ओके राइट। आइडियली जो राजयोग हम देखते हैं वो भी आ गया, 7 का इंट्यूटिव पावर भी आ गया, right? That's how that was the best combination ever thought of, even for the stock market. That's how his numbers supported him. Okay, obviously, but number support किया, but he has to work on it. Of course, ideally देखो, मिलेनियर आप अपनी मेहनत से बन सकते हो। मिलेनियर जाने के लिए आपको किस्मत का एक पुश चाहिए होता है, right? That's how the numbers play. कर्म आप ही को करना है, but then the added thing the numbers give you to push to the X+1 thing. That's where the game is. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, क्योंकि बहुत जने क्या बोलते हैं, अरे मेरी राशि में तो राजयोग लिखा है, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो भगवान मेरे को पैसा देगा ही देगा, और बट दे डोंट वर्क। बट एट द एंड इट इज नॉट गोना बी दिस वे। आपको एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको किस्मत और आपके जो राजयोग ये सब है वो आपको सपोर्ट मिलेगा नंबर्स से। Exactly. अगर आप कोई भी काम नहीं करेंगे, आप कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताओ राजयोग कैसे एक्टिव होगा? आइडियली आपके नंबर्स, जो नंबर्स राजयोग बनाते हैं, आपने उनके लिए तो कुछ कर्म करा ही नहीं, किस बेसिस पे वो एक्टिव होंगे और आपको पुश देंगे? दैट्स लक, व्हाट वी कॉल। ओह ओके, और कोई एग्जांपल? एब्सोल्युटली, हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, रामदेव अग्रवाल जी। वी एवरीबडी नो कि उन्होंने आईशर में जब इन्वेस्ट किया था, राइट, जब बुलेट लॉन्च हुआ था। आपको ईयर याद है या उनका डेट ऑफ बर्थ बाय एनी चांस? नहीं, आई थिंक दिस इज अ टेस्ट फॉर यू आल्सो। नहीं, I'll tell you what, I love to have Royal Enfield in my house, but कौन याद रखता है? चलो उनका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। अगेन हिज डेट ऑफ बर्थ 5th अप्रैल। मैं आपको बताऊं, मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बहुत रेयर है किसी की डेट ऑफ बर्थ मेरे को याद रहती है। ओके, आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद आपको याद रहेगी। अब थोड़ी याद रहेगी, क्योंकि अब मेरे को दिमाग भी चल रहा है कि मैं जो भी मेरे को बताएगा तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो हिज डेट ऑफ बर्थ वाज 5th अप्रैल। 5th April, so that is 5 and 4. Yeah, 1957. So again 7, wisdom of Ketu came in. 9, action came in, right? 1 gives you an energy to make that decision. वो आपको उतनी हिम्मत, इतना करेज देता है, राइट? ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्होंने यार चल लगा दिए पैसे, पूछ के लगा दिए या होल्ड भी कर लिया,
पर और रुकने की हिम्मत नहीं थी। आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैंने लगाए थे बहुत, मैंने पर टाइम से पहले पैसे निकाल दिए, मुझे पता था ये जाएगा, पर उनमें वहां तक रुकने की हिम्मत नहीं थी। दैट्स हाउ व्हाई 1, 5 एंड 9 कम इनटू प्ले। अब देखें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, आप देखिए वो बहुत अच्छे से समझते थे कि मेरे नंबर पैटर्न्स क्या हैं। 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्लेस्ड नंबर फॉर स्टॉक मार्केट, राइट। अब मैं आइशर में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप अगर फैक्चुअल्स भी देखेंगे इंटरनेट पे, 5000 शेयर लिए थे उन्होंने, ठीक है। कौन से ईयर में लिए थे? 1985। अगेन हैड अ ब्लेसिंग ऑफ 5 where he ended. That's actually the story everybody knows. His net worth was 5 billion, right? That's how the numbers play. But there is again a slight confusion. एक हो गया कि जैसे आपने बोला 5 अप्रैल 1957 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं जो नंबर अपने लिए देखना चाह रहा हूँ, इन सबको टोटल करके देखना चाह रहा हूँ या इनका इंडिविजुअल देखना चाह रहा हूँ? सो अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल्स की जो बात की, दे आर इंडिविजुअल नंबर्स, कि ये है तो श्योर शॉर्ट है, राइट। पैसा कमा के आपको उस ऊंचाइयों तक भी जाना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे यार 5 आ ही नहीं रहा, फिर भी कैसे आप ग्रो कर सकते हो और क्या पॉसिबिलिटी। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, अनुपम मित्तल जी का, एवरीबडी नोज हिम। उनका डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं आता, उनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज 23 दिसंबर 1971। 5 तो कोई आया ही नहीं, 1 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया। बट अब मैं उनका जब कोर नंबर निकालती हूँ, दैट इज 2 + 3, दैट बिकम्स 5, राइट। ही वॉज द वन उस एरा में जहां पे आप सोच भी नहीं सकते थे व्हाट आर स्टार्टअप्स। उन्होंने Shaadi.com स्टार्टअप लॉन्च किया, एंड यू ऑल्सो नो टुडे वेयर इज द कंपनी, what kind of progress and the growth he got into, right? That's how number play. अगर आपके पास डायरेक्टली नहीं है बट आपका कोर नंबर या डेस्टिनी नंबर भी आपको 5 की ब्लेसिंग दे रहा है, that comes into your support. तो इसका मेरे दिमाग में उल्टा चीज चल रहा है। Okay. अनलकी नंबर्स कौन से होंगे फिर? ओके, अनलकी नंबर्स अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हर किसी के लिए लकी अलग है, अनलकी अलग है। पर अगर हम बहुत स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, राइट। एक और बहुत बड़ा नाम है हमारे स्टॉक मार्केट में, दैट्स हर्षित मेहता। हर्षद मेहता, हाँ, राइट, आई गॉट दैट्स माय मैन। हर्षित, अभी तक हमने कैसे बढ़े लोग, कैसे आगे मिले, क्या नंबर से सक्सेस दिलाई। अब थोड़ा सा इसको फ्लिप करते हैं। हर्षद मेहता के केस में क्या नंबर गलत गया, राइट। व्हेन आई सी अ लिटिल फैक्ट्स ऑन हिज केस, राइट, मैं जो भी नंबर्स देखती हूँ उनके डाउनफॉल में, राइट, उनके आप देखिए जिस भी दिन रेट पड़ी या अरेस्ट हुए, दैट वाज द नंबर ऑफ 4। यस, आप अगर गूगल भी करेंगे यू विल गेट दोस फैक्ट्स कि वो नंबर 4 के थे। उनका डेथ का डेट क्या था? 31st, दैट अगेन काउंट्स टू 4। सो 4 एज अ राहु एनर्जी, उनको इतना चीज क्या था उस नंबर ने कि आइडली कहते हैं ना, राहु ही आपको राजा बनाता है, राहु ही आपको रंक बनाता है, राइट। व्हेन नंबर्स गो रॉन्ग, आप कहां से कहां जा सकते हैं। बाप रे बाप, दिस इज स्कैरी ऑल्सो। बट एक इंटरनेट पे अभी एक बहुत चीज वायरल चल रही है। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड्स विच पीपल स्पीक, ठीक है, स्विच वर्ड्स। मेरे को ऑनेस्टली उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बट मैंने रील्स देखी हैं, तो उस रील्स में मेरे को बहुत जगह दिखा, आप एक वर्ड बार बार बोलते जाओ तो आपकी लाइफ में बंदी होंगी, आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, एंड वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स क्यों होते हैं? अच्छा, चलो पहले समझते हैं स्विच वर्ड होता क्या है, राइट। या तो कोई वर्ड होगा या तो कोई नंबर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सो स्विच वर्ड आइडियली बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंडिया का नहीं है। नो, इंडिया में होते हैं, पर हम उन्हें यंत्रास मंत्रास के थ्रू, स्पेशली मंत्रों के थ्रू हम उन्हें चैंट करते हैं। जो वन वर्ड कॉन्सेप्ट है ना, ये अमेरिकन ऑथर के कॉन्सेप्ट है, बट देन आई वोंट से कि वो गलत है। अब आज आप अमेरिका में रहते तो आप वहाँ के कॉन्सेप्ट फॉलो करते ना, राइट। इट इज जस्ट दैट देयर आर फ्यू वर्ड्स। मैं अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लूँ, जैसे टुगेदर, डिवाइन, काउंट, लव, इनकी ऑटोमेटिकली वर्ड्स की एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं। आप कोई भी से एग्जाम्पल, आप टुगेदर, यू स्टार्ट चैंटिंग, राइट, मिनिमम 51 टाइम्स, 108 टाइम्स, आप इसको चैंट करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वाइब्रेशंस ऐसी अवेकन होती हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाता है। क्योंकि आप कोई चीज चैंट कर रहे हो तो आप इंटेंशन डाल के चैंट कर रहे हो। मैं अगर लव के लिए कोई आप मेरे पास आए कि यार मुझे लव चाहिए ना, आई वांट अ इजी रेमेडी, आई विल गिव यू अ स्विच कोड बना के दैट इज अराउंड लव। व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग, यू हैव फुल फेथ कि यार इस चैंट से these things will be happening. So automatically your vibrations start matching to that. That's how switch words play into role. अब हम इसको इंडियन कॉन्सेप्ट पे अगर बात करें, है ना, अपने हिंदू सनातनी धर्म एंड सारा जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, वी वर्क अराउंड मंत्रास, बीज मंत्रास, यंत्रास इन दी कॉम्बिनेशन। अब मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे तो हिंदू
पैटर्न ही फॉलो करना है। तो अगेन वी हैव दोज ब्यूटिफुल वर्ड्स दैट अगेन हेल्प यू टू राइज दोज वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज। एग्जाम्पल से अगर हमें मैं आपको देती हूँ मनी, लव के एग्जाम्पल्स, राइट। अगर मुझे लव अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में या रिलेशनशिप के अराउंड कोई वर्ड स्टैंड करना है, आई विल चैंट क्लीम। Oh, this is in Hindu and Sanatan mantras also. Clean. अब मैं कुछ चाहती हूँ, मैं मनी के अराउंड बहुत लंबा जाप नहीं करना चाहती, कोई रेमेडीज नहीं, बट आई वांट द स्मॉल कोड, स्मॉल वर्ड दैट हेल्प्स मी राइज टू दोज एनर्जीज एंड द वाइब्रेशंस दैट हेल्प मी फॉर prosperity, takes me to the path of growth of money. I'll chant Shreem. Yeah, Lakshmi जी का word है। Oh. Yeah. That's how switch words come into action. Will it be considered as a remedy also? बिल्कुल। And these are safe remedies, कोई भी कर सकता है। There are no bounce backs, no side effects. Okay, so ये तो और खतरनाक लग रहा है मेरे को by the time. But एक बात बताइए, जैसे आपने कहा next year is the year of sun, है ना? We are considering gold as one of the powerful metal. Yes. Silver fluctuating. Yes. Market में crash. Yes. And market में revival also. Yes. Because it's sun year. What sectors to look for? अगर suppose किसी को invest करना है तो उसको कौन से sectors में invest करना चाहिए फिर? Very good question. इसके लिए भी I'll take you through the path of energies and planets. 2026 सूर्य का साल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आज से 10 साल पहले जाके। 2017 आप टोटल करिए। 2017 8 साल पहले, हाँ 8 साल पहले बराबर। टोटल 2017, 2 0 तो 0 है, 1 is 3 10 अगेन द ईयर ऑफ सन। ओके, ठीक है। आज से 10 साल पहले अगर मैं देखूं, कौन सा ऐसा, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा ऐसा स्टॉक था जो बहुत बूम करा था, कौन सा सेक्टर था जो बहुत हाई गया था, आप मुझे बताइए। 2017 में जी, 2017 में एट दैट टाइम प्री कोविड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्री कोविड में उस समय गैस के सेक्टर्स चल रहे थे एंड पावर सेक्टर वाज अबाउट टू गेट इट स्टार्ट। एग्जैक्टली नाउ गैस, पावर, ऑल दीज आर रिलेटेड टू सन। देखिए व्हाट इज गैस, हम सीएनजी गैसेस जो देखते हैं, व्हाट इज द कंपनी, कहाँ से आ रही है, राइट, दैट इज आईजीएल। आप 2017 में जाके देखेंगे आईजीएल का स्टॉक कितना ग्रो हुआ था। इंद्रप्रस्थ गैस, ओके, यस व्हाट इज आइडियली सीएनजी एंड गैस, इट्स एनर्जी कंबशन। सन क्या है, एनर्जी कंबशन हैपनिंग। आप अगर फैक्ट्स पे जाके देखेंगे दैट ईयर दिस ग्रोन विद 85% इन 2017। Yes. ये तो मेरे को भी नहीं पता था, मतलब अभी वो देख के बैक टेस्ट करना पड़ेगा एक बार। Yeah, so this was the level because then again it is associated with sun. हाँ, इसके पहले हम नहीं जाएंगे because with decades economy also change and lot of things are dynamic. Right. अब अगर मैं 2026 में हूँ, सूर्य का साल है दोबारा, energies and sectors around say solar power, solar energies, again gas and spices. These are the sectors that will get the boom. Solar, spices, gas. Oh, this can be a very good hack कि अगले साल कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। So now again I'll go back to numbers. A very wise man having that wisdom of Ketu and 7 number will find out कि आगे क्या चलने वाला है from these sectors. तो चलिए कुछ चीजें जो मैं अपने चैनल पे बार बोलता हूँ ना, वो लोगों को अब याद आएगी क्योंकि आई एम वेरी प्रो कनेक्टेड टू वारी एनर्जीज बिकॉज आई हैव वारी एनर्जीज अ सोलर कंपनी। यस। तो अगर मैं अपने नटशेल में चीजें बनाते जाऊं कि कौन से कंपनीज मेरे को अपने लेवल पे आए करनी है, तो वन इज आईजीएल, आई विल लुक फॉरवर्ड अगेन एक बार बैक टेस्ट करके। बट वारी एनर्जीज यस, power sector में I'll go for NHPC, NTPC green, then Adani green can be an option, not a short bet. Power grid is a safer bet. Apart from that, solar के अलावा if we go for spices also, spices will also hit. Yes. सूर्य का साल जब भी आता है मसालों में उछाल आती है। अच्छा, तो MTR is coming with a new IPO, so MTR can be a good option. Alright, so that gives my audience a good clue कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. That's great. So एक बात बताइए, जैसे जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में नुकसान होता है, क्या वो भी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उनके लिए भी कुछ रेमेडीज बन सकती हैं? एब्सोल्युटली बन सकती हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी आपके लिए। एक तो हमने जो अभी नंबर्स डिस्कस करे, अगर वो आपके पास है ही नहीं, दैट इज समवेयर अ साइन कि शायद आप वो काम कर रहे हैं जो आपके लिए बना नहीं है, बट दैट डजंट मीन्स कि आपके पास 159 नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे। जो नंबर्स आपके पास मिसिंग है, स्टार्ट एक्टिवेटिंग देम। हाउ? से एग्जांपल, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मिसिंग है,
राइट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली आई एब्सोल्युटली मीन लाइक 5:30 6:30 के बीच में आप रोज सूर्य को जल देना शुरू करिए. इससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, कमिटमेंट आएगा. आप सुबह उठेंगे, सुबह आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि आपके पास एनालिसिस का टाइम बचेगा. राइट, स्टार्ट एक्टिवेटिंग योर सन. Right? Okay. When you have to activate your 9 number, because that's again one of the important in the planes for Raj Yoga of stock market. Right? Start exercising. Keep yourself, your physical health very good. Right? And when we talk about the most important number, that's number 5 for stock market. Right? Start getting trainings. As in? Say example, आजकल बहुत ज़्यादा चलता है क्या, मैंने Instagram पे कोई टिप देख लिया, लगा लो पैसा. मुझे इसने बता दिया, लगा लो पैसा. डोंट एवर डू दैट इफ यू आर नॉट ब्लेस्ड विथ नंबर 5, राइट? बिकॉज वो आपकी इंटेलेक्ट विजडम को हैम्पर कर रहा है. 5 नंबर जो होता है वो एक ट्रेनिंग का नंबर भी होता है. आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करिए, एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर रखना शुरू करिए. दैट विल हेल्प यू टू सफाइस नंबर 5. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने बोला कि सूर्य देवता को पहले जल चढ़ा दो सुबह और फिजिकल हेल्थ को बढ़िया रखो, तो इट विल बी गुड फॉर अ पर्सन. सपोज किसी को लॉस हो गया, अब सपोज कोई अच्छा खासा लॉस में बैठा है, व्हाट शुड ही डू? वो सुबह उठ के, उसको रात भर नींद नहीं आ रही है, सुबह उठ के क्या करेगा वो? और प्लस फिजिकल हेल्थ को, दिमाग जिम जाने का मन ही नहीं करेगा, वेट उठाने जाएगा, दिमाग में वही चलता है, उसके लिए क्या करे वो? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं. आई एग्री. आप बहुत बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. अगेन, जितनी भी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे वो किसी न किसी प्लैनेट की एनर्जीज होती हैं. से एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं बट यू आर ऑन अ बैकफॉल कि यार अब मैं क्या करूँ. स्टार्ट कीपिंग अ मोरपंख विथ यू. ओके, हो सकता है आप फोन से करते हैं तो फोन पे वॉलपेपर लगा दीजिए, सिस्टम से करते हैं एक डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगा दीजिए, या आपका जो स्पेसिफिकली टेबल है जहाँ पे आप काम करते हैं, आप मोरपंख रखना शुरू कर दीजिए. ओके, चलिए, तो जो लोगों को लॉस हुआ है एटलीस्ट वो मोरपंख तो लेके या अगेन दैट हैज अ वेरी गुड लॉजिक. मोरपंख आपके राहु को अच्छा करना शुरू करता है. ओके, राइट, क्योंकि जो आपको इतने लॉसेस में, आप राजा थे, आप रंग बना रहा है, वो आपको मतलब बहुत लॉस करवा रहा है, वो कहीं ना कहीं इससे पॉजिटिविटी आपकी बढ़ाना शुरू करता है एंड वो नेगेटिविटी को कट करता है. बट डोंट यू फील सबका अपना अपना रेमेडी का एक लेवल अलग होगा एज पर देयर नंबर्स या एज पर देयर एस्ट्रो साइंस या मून साइन? सन साइन तो अपन कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं कर रहे, मून साइन के हिसाब से सबकी रेमेडी. व्हेन वी टॉक अबाउट बर्थ चार्ट, राइट, हर किसी की द सिमिलर वे, आपका नंबर अलग है, मेरा नंबर अलग है. अब मैं अगर बर्थ चार्ट की यानी कि कुंडली की बात करूं, आपकी ग्रह दशा अलग है, मेरी ग्रह दशा अलग है. सो व्हेन देयर वेडिट्स कम विद अ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन कि यू नो आपका राहु कहाँ बैठा है, वो आपको कैसे फल दे रहा है, राइट? देन इट विल बी वेरी स्पेसिफिक कि आपकी दशा क्या चल रही है, राहु, शनि, केतु, मर्क्यूरी, ये कहाँ, इनफैक्ट जुपिटर फॉर दैट मैटर, कहाँ बैठे हैं. आप उनकी पॉजिटिविटी लेना कब शुरू करें. इनफैक्ट फॉर दैट निखिल, आई विल टेल यू, इवन व्हेन वी टेक क्लासेस, राइट, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही चीज समझाती हूँ कि ट्राई टू गो दैट डीप. राइट, whenever someone is coming for that consultation, आप उसको उतना डीप लेके जाओ. हर क्लासेस में that's one of the best things that we teach. Okay, so again, there are certain general remedies, yes, but at the end you have to go for personal consultation. Yeah, general remedies ऐसी होती हैं जो हर कोई कर सकता है, right. इसके आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं मिलेंगे. बट व्हेन यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मेरी ग्रह दशा क्या चल रही, मेरा चार्ट कैसा है, then you have to consult an expert for that. Yeah, that makes sense actually. Chale, it was a good conversation, but now from this podcast we have started something new. That's a rapid fire round. Right? Okay. So I'll be asking you questions and Perfect. you need to tell me answers, but quick. ऐसे कौन से लोग हैं नंबर वाले जो लोगों को स्टॉक मार्केट फलेगा? 1, 5, 9. 1, 5 and 9. ऐसी कौन सी ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके लिए स्टॉक मार्केट फलेगा? मेष, तुला एंड वृश्चिक. इंग्लिश? एरीज, लिब्रा and Scorpio. This is sun sign, moon sign. Moon sign. Moon sign will be denoted by what? आपका मून कहाँ बैठा है वो कुंडली में पता पड़ेगा. Absolutely. Alright. 3 remedies, general remedies for the persons who are in loss. सबसे पहले अपने पास एक मोरपंख रखना शुरू कर दिए. दूसरा, आप नमः शिवाय का जाप करिए. Whenever you get up in the morning, start chanting, but not Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Third, take a piece of silk, brown color silk, right, cloth. उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए. हर हिस्से में कम से कम 50 ग्राम चाय पत्ती रखिए. स्टार्ट दिस फ्रॉम वेंसडे को आपने एक पोटली बनाई, इसे कपूर से पूरा जला दीजिए. जितना भी उसका राख बचा, जितने भी एशेस बचे, उसे अपने टॉयलेट सीट में फ्लश करिए. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन अ रो ये 4 दिन करिए.
तो उससे सेट हो जाएगा। Trust me, all the hampers that are going around wrong for you, राहु केतु all सब शांत होने लग जाएंगे।